अहम खबर दें आपको। अमरीकी अखबार का बताना है कि जासूसी के इसराइली निज़ाम से पाकिस्तान समेत कई ममालिक की शख्सियात के फ़ोन हैक किए गए। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पुराना नंबर भी हैक करने की कोशिश की गई थी। भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के फ़ोन की भी हैकिंग की गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय हुकूमत के पास जासूसी, निगरानी और डिकोड करने की सलाहियत है। भारत में इसराइली जासूसी निज़ाम पेगासस के जरिए हैकिंग की जाती है। भारत समेत 10 ममालिक इसराइली कंपनी के क्लाइंट हैं, ये भी बताया गया है। अमरीकी अखबार की जानिब से इंकशाफ किया गया है। साथ ही साथ बरतानवी मीडिया का बताना है कि इसराइली कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर की मदद से दुनिया भर में कम अज कम 50,000 अफराद की मुबैना जासूसी की गई। बरतानवी मीडिया ने यह भी बताया है कि जासूसी के शिकार अफराद में फाइनेंशियल टाइम्स की एडिटर समेत 180 सहाफ़ी शामिल हैं। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस इस्तेमाल करने वाले सरकारी क्लाइंट्स ने 180 से ज़ायद एडिटर्स, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स और दीगर सहाफ़ियों की जासूसी की। और मोदी सरकार के फेसबुक को अवाम में गलत इतलात फैलाने के लिए इस्तेमाल की रिपोर्टिंग करने वाले भारतीय सहाफ़ी भी जासूसी सॉफ्टवेयर का हदफ बने। अमरीकी, बरतानवी और अरब मीडिया के सहाफ़ियों की भी जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी की गई। बरतानवी मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया है, बताया है कि मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, वुज़रा, कारोबारी शख्सियात की जासूसी भी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का इदारा कम अज़ कम 50 ममालिक तक फैला हुआ था। पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने क्लाइंट्स की सरगर्मियों के बारे में किए गए दावों को मुस्तरद कर दिया। कंपनी NSO का बताना है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल के तमाम मोतबर दावों की तहकीकात और कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने यह भी बताया है कि माजी में भी सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल के सबूत मिलने पर क्लाइंट्स की रसाई रोक दी गई थी। अहम खबर, अहम अपडेट आपसे शेयर करें। अमरीकी अखबार की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि जासूसी के इसराइली निज़ाम से पाकिस्तान समेत कई मुल्कों की शख्सियात के फ़ोन हैक किए गए। इंकशाफ किया है अमरीकी अखबार ने कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पुराना नंबर भी हैक करने की कोशिश की गई थी, जबकि भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के फ़ोन की भी हैकिंग की गई। भारतीय हुकूमत के पास जासूसी, निगरानी और डिकोड करने की सलाहियत है। भारत में इसराइली जासूस निज़ाम पेगासस के जरिए हैकिंग की जाती है। भारत समेत 10 ममालिक इसराइली कंपनी के क्लाइंट हैं। अमरीकी अखबार ने यह रिपोर्ट किया है, जबकि बरतानवी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइली कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर की मदद से दुनिया भर में कम अज कम 50,000 अफराद की मुबैना जासूसी की गई। जासूसी के शिकार अफराद में फाइनेंशियल टाइम्स की एडिटर समेत 180 सहाफ़ी शामिल हैं। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस इस्तेमाल करने वाले सरकारी क्लाइंट्स ने 180 से ज़ायद एडिटर्स, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स और दीगर सहाफ़ियों की जासूसी की। और मोदी सरकार के फेसबुक को आवाम में गलत इतलात फैलाने के लिए इस्तेमाल की रिपोर्टिंग करने वाले भारतीय सहाफ़ी भी जासूसी सॉफ्टवेयर का हदफ बने। जबकि बरतानवी मीडिया ने यह भी बताया है कि अमरीकी, बरतानवी और अरब मीडिया के सहाफ़ियों की भी जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी की गई। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, वुज़रा, कारोबारी शख्सियात की जासूसी भी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का दायरा कम अज़ कम 50 ममालिक तक फैला हुआ था। पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ने क्लाइंट्स की सरगर्मियों के बारे में किए गए दावों को मुस्तरद कर दिया है, ये भी बताया है बरतानवी मीडिया ने। जबकि NSO जो कंपनी है उसकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल के तमाम मोतबर दावों की तहकीकात और कार्रवाई की जाएगी। माजी में भी सॉफ्टवेयर के गलत इस्तेमाल के सबूत मिलने पर क्लाइंट्स की रसाई रोक दी गई थी। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, आपके पास मजीद क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए जी, वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के जो फोन हैक होने के इंकशाफ हुए हैं और भारतीय इसराइली कंपनी के जरिए जो भारत है वो इसराइली कंपनी के जरिए वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के फोन कॉल और मैसेज रिकॉर्ड जो है वो हैक करने की कोशिश करता रहा है। और इस हवाले से हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं वो आला अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत जो है उन्होंने इस हवाले से एक मीटिंग की है, एक इजलास किया है, जिस पर मुशावरत की गई है कि जो वज़रा समेत सरकारी अफसरान के जो व्हाट्सएप है या जो भी सरकारी जो कार्रवाई होगी, कारगुजारी होगी, उसे व्हाट्सएप तरफ की एक नई एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करने के हवाले से मुशावरत हो रही है, ताकि किसी किस्म की कोई लीकेज ना हो और भारत की जो जासूसी पर लायमल है उसको भी मुरतब किया गया है। उस हवाले से हुकूमत ने क्या इक़दाम कर रहे हैं उस पर भी तफसीली मुशावरत हुई है। आज वाक़ई वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी अपना बयान दिया था कि जो गाड़ी न्यूज़ में खबर आई थी जिस पर उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और भारतीय हुकूमत ने जो इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है इस पर सहाफ़ियों, सियासी मुखालिफिन और सियासतदानों के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया गया है।
और उन्होंने कहा कि ये भी कहना था कि मोदी हुकूमत की गैर इखलाकी पॉलिसी ने भारत और खित्ते को खतरे में डाल दिया है। इस हवाले से हुकूमत जो है वो अपना लाएअमल जो है वो बना रही है और बहुत जल्द जो है इसका एक जवाब दिया जाएगा जारहाना। और इस किस्म की जो हथकंडे हैं हुकूमत का ये कहना है, जराये बताते हैं कि उसको हवाले से भरपूर एक हिकमत अमली तैयार कर ली गई है और उसको भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के फ़ोन भी हैक होने का इंकशाफ हुआ है। भारत इसराइली कंपनी के जरिए वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के फ़ोन कॉल्स और मैसेज रिकॉर्ड करने की कोशिश करता रहा। ज़राए ने बताया है कि वज़रा समेत सरकारी अफसरान के लिए व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन लाने पर मुशावरत की गई है। अयाज अकबर यूसुफजई आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया।